हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके लिए आज हिंदी की एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। देखिए भाई, इसे देखना जरूर, लास्ट तक जरूर देखना और डेफिनेटली आपको ये हिंदी के सभी शब्द याद होने जा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि ये शब्द आपको याद ना हो, राइट। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ विलोम शब्द। हम क्या सीखने जा रहे हैं? विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, राइट। तो यहां से इधर से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शब्द है विघटन, राइट। कौन सा शब्द है? विघटन। विघटन का अर्थ होता है किसी चीज का टूट जाना, राइट, बिखर जाना। और संगठन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। जो टूट जाने का विलोम क्या होगा? इकट्ठा हो जाना। बिखर जाने का विलोम क्या होगा? इकट्ठा हो जाना। तो आपका शब्द हुआ विघटन। विघटन मीन्स टूट जाना, बिखर जाना, और संगठन मीन्स इकट्ठा हो जाना, राइट। आशा है समझ में आ रहा है। अगला है वैकल्पिक, और इसका विलोम क्या है? अनिवार्य। वैकल्पिक यानी ऑप्शनल। आपके पास जिसके कई सारे विकल्प हैं, आप ये नहीं तो ये कर सकते हैं, ये नहीं तो ये कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे आप क्लास 11वीं में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास 3 या 4 विकल्प होते हैं। आप चाहें मैथमेटिक्स ले सकते हैं, आप चाहें बायो ले सकते हैं, आप चाहें कॉमर्स ले सकते हैं, आप चाहें वोकेशनल एजुकेशन से स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास ये क्या है? विकल्प हैं। ये सारे विषय वैकल्पिक हैं। लेकिन जब आपके पास कोई विकल्प ही ना हो, राइट, कोई कार्य करना जरूरी हो जाए, उसे बोलते हैं अनिवार्य। यानी विकल्प का, वैकल्पिक का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनिवार्य। ये करना ही करना है, ये सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, कोई और चारा ही नहीं है। तो वैकल्पिक का क्या हुआ? अनिवार्य। अगला है स्थूल काय। स्थूल काय, स्थूल मीन्स होता है बड़ा, और काय का मतलब होता है काया। काया मतलब शरीर, राइट। स्थूल काय यानी बड़े शरीर वाला, बड़े शरीर वाला, विशाल शरीर वाला, विशाल आकार वाला, उसे आप कहेंगे स्थूल काय। अगला है कृश काय। कृश मतलब छोटा, काया मतलब शरीर, छोटे शरीर वाला, राइट। संकीर्णता, संकीर्णता आप सभी जानते हैं, नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता यानी छोटी सोच, मन बहुत छोटा, राइट, ये संकीर्णता होती है। अब इसका जो विलोम है वो है उदारता। ऐसी भावनाएं जो बड़े मन वालों के अंदर होती हैं उनको उदारता कहते हैं। जो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते, दूसरों की बेहद मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो दूसरों की मदद करते थे, उदार थे। इतनी मदद करते थे कि वो खुद ब्याज पर पैसे लेकर के दूसरों की मदद करने के लिए देते थे, लेकिन उनसे ब्याज नहीं लेते थे, ब्याज खुद देते थे, राइट, दूसरे लोगों की मदद कर देते थे। ऐसे इंसान को उदार कहते हैं। भगवान रामचंद्र उदार थे, जो रावण को, उनकी पत्नी को हरण करने के बावजूद भी माफ करने के लिए तैयार थे। रावण के लिए उन्होंने कई बार मित्रता का हाथ बढ़ाया, मैत्री करना चाहा उससे कि भाई मैत्री कर लो, मित्रता कर लो, हम आप हमारी पत्नी हमें वापस कर दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो ऐसा हृदय, विशाल हृदय, राइट, विशाल हृदय वाली जो सोच होती है उसे आप बोलते हैं उदारता। और जो छोटे हृदय की सोच होती है, राइट, जो एक निवाला भी दूसरे को नहीं दे सकते, ऐसी सोच, ऐसी सोच को आप बोलते हैं संकीर्णता। और विशाल सोच को क्या बोलते हैं? उदारता। अगला है आगत। इसका विलोम है अनागत। आगत अर्थात आना, अनागत ना आना। सापेक्ष, निरपेक्ष। सापेक्ष किसी के पक्ष में होना, किसी की साइड में होना, और निरपेक्ष किसी की साइड में ना होना, निरपेक्ष किसी की साइड में ना होना। प्रशंसा अर्थात तारीफ, आप सभी जानते हैं प्रशंसा मतलब तारीफ, और इसका विलोम होगा निंदा यानी बुराई करना,
क्या करना भाई, बुराई करना। अगला है प्राण, निष्प्राण यानी जिसके अंदर जान है उसे आप प्राण कहते हैं, जिसके अंदर जान नहीं है वो निष्प्राण हो गया। मुख्य, जिसका महत्व बहुत ज्यादा हो, जिसका महत्व बहुत ज्यादा हो उसे मुख्य कहते हैं, और जिसका महत्व बिल्कुल ना हो, महत्वहीन कोई चीज, जिसका कोई महत्व नहीं है उसको आप क्या कहेंगे, गौड़ कहेंगे। अगला है समास और दूसरा है व्यास। समास माने होता है किसी चीज को छोटे रूप में बताना, किसी चीज को छोटे रूप में लिखना, और व्यास किसी चीज को बड़े विस्तार से लिखना, विस्तार से बताना। एक आपके में आता है समास विग्रह, समास छोटा कर देना, विग्रह अलग अलग कर देना, बड़ा करके लिख देना, राइट। विग्रह बढ़ा करके लिख देना, बड़ा करके लिख देना, विग्रह होता है। तो यानी इसके दो विलोम हो सकते हैं, समास का विलोम एक तो व्यास हो सकता है, दूसरा विग्रह हो सकता है। आशा करता हूं यहां तक की बातें सभी समझ में आ रही हैं। बीइंग एन इंग्लिश टीचर, जबकि मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आए, राइट। ओके, अगला है व्यष्टि, और व्यष्टि का विलोम है समष्टि। समष्टि का मतलब होता है पूरी सभा, पूरी सभा, पूरी सभा को आप, सभा जैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे सभा को, मीटिंग कह सकते हैं, कमेटी कह सकते हैं, राइट। तो पूरी सभा है उसको आप समष्टि कहते हैं, और सभा का एक व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि कहते हैं। अगला है संकल्प, संकल्प का विलोम है विकल्प। संकल्प, हमने दृढ़ फैसला कर लिया सिर्फ यही काम मुझे करना है, यही करना है और सिर्फ यही करना है। लेकिन विकल्प, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, बहुत सारे काम है मेरे लिए, राइट। बहुत सारे मैंने ऐसे प्लान्स बना रखे हैं, इसलिए संकल्प का विलोम क्या हुआ, विकल्प। आत्मा, सभी जानते हैं हम सभी के अंदर आत्मा रहती है, आत्मा के विलोम परमात्मा जो सभी आत्माओं का मालिक है, सभी आत्माओं का स्वामी है, राइट। उद्घाटन, किसी भी चीज की शुरुआत उद्घाटन कहलाती है। जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, राइट। समापन, समाप्ति, समापन का मतलब क्या है, समाप्ति। जैसे मैं स्टेज पर एक एंकरिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंकरिंग, और एक प्रोग्राम चल रहा है, 4 घंटे प्रोग्राम चला, और मैंने लास्ट में कहा देखिए भाई मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई और मदद की। अब ये प्रोग्राम समापन की ओर जा रहा है, समापन मतलब समाप्ति, राइट, समाप्ति। तो उद्घाटन, उद्घाटन मतलब शुरुआत और समापन मीन्स समाप्ति। अगला है उद्दत, और इसका विलोम है अनुद्दत। उद्दत होता है उद्दंड, उद्दत मीन्स उद्दंड, जो बहुत उदम दंगा करता है, अपनी ही कोई फैसला कर लिया उसने कि भाई बस मुझे ये करना है, किसी की नहीं सुनता, इतना उद्दंड है, राइट। और जो सबकी मानता है, समझता है, सम्मान देता है, वह अनुद्दत, यानी जो उद्दंड नहीं है, राइट, अनुद्दत है। प्रसारण, प्रसार करना किसी चीज का, प्रसार मतलब फैलाना, प्रसार फैलाना, राइट। प्रचार प्रसार, आपने सुना होगा, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रचार करता है इसका मतलब क्या है, वो उसे फैला रहा है, ठीक है। प्रसारण, तो इसका ना फैलाना क्या हो गया, अप्रसारण। फैलाने को प्रसारण कहेंगे तो ना फैलाने को अप्रसारण कहेंगे। निषिद्ध, विहित निषिद्ध यानी निषेध, किसी चीज को निषेध करके रोकना, रोक लगा देना नियम के अनुसार कि भाई इस क्षेत्र में आना निषेध है, यानी इस क्षेत्र में नहीं आ सकते, फिर उस नियम को हटा देना विहित कहलाता है। उन्मूलन, रोपण, देखिए रोपना आपने सुना होगा, वृक्षारोपण यानी वृक्षों को लगाना, वृक्षों को लगाना, और उन्हीं को खत्म करना, उनको जड़ से खत्म करना उन्मूलन कहलाता है। इरेडिकेशन, क्या बोलते हैं इसे, इरेडिकेशन बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। इरेडिकेट से बना है, इरेडिकेट मीन्स किसी चीज का उन्मूलन करना, खत्म करना, जड़ से समाप्त करना, ओके। प्रवेश, निकास, प्रवेश मीन्स होता है, आप सभी जानते हैं, और आप एडमिशन लेते हैं, क्या होता है प्रवेश, आप प्रवेश ले रहे हैं विद्यालय के अंदर।
निकास निकल जाना कहीं से, निकास द्वार होते हैं निकलने का रास्ता, प्रवेश द्वार होता है अंदर जाने का रास्ता, राइट। ओके, सुधासिक्त विषाक्त, सुधा मीन्स अमृत, सुधा मीन्स अमृत। ओके, अब ये क्या लिखा है, युक्त, मतलब सुधा से युक्त, अमृत से युक्त, जिसके अंदर अमृत है, जिसके अंदर अमृत है उसे क्या कहेंगे, सुधासिक्त कहेंगे। और जिसके अंदर जहर है, जिसके अंदर अमृत नहीं है, उसे विषाक्त कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, विषाक्त कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है निस्सार, जिसका कोई सार ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको क्या कहेंगे, निस्सार कहेंगे। अगला है इसका जो विलोम है वो क्या है, संसार, जिसका सार है, जिसका अर्थ है, जिसका आधार है, उसे संसार कहते हैं। और जिसका कोई आधार नहीं है उसे निस्सार कहते हैं। अगला है निरत, और इसका विलोम है विरत, निरत विरत, ऐसे याद रख सकते हैं आप, निरत विरत। अगला है क्रिया प्रतिक्रिया, सिंपल सी बात है, जब आप कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत जो क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया। अर्थात मैंने आपको देख के मुस्कुराना शुरू किया, मैं मुस्कुरा गया, उलट के पलट के आपने भी मेरी तरफ देख के क्या कर दिया, आप भी मुस्कुरा गए। तो मैंने क्या की, मुस्कुराने की क्रिया, और आप उधर से मुस्कुरा गए तो आपने क्या की, प्रतिक्रिया, राइट। ओके, आपने किसी में मारा चांटा, उधर से उसने, माफी चाहूंगा ऐसा तो नहीं करना है, आपने किसी में मारा चांटा, उधर से उसने कुछ आपसे उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपने क्या की, क्रिया, और उधर से क्या हुई, प्रतिक्रिया, राइट। ओके, ये क्रिया प्रतिक्रिया फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, राइट, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। और ये समझाया जाता है, जैसे मैं कहूं ये क्या है, बोर्ड, अगर मैं इस पर बल लगाऊं, बल क्या लगाऊं, बल, फोर्स लगाऊं, तो उधर से ये भी मुझ पर क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, इधर से मैं लगा रहा हूं, यह क्रिया, कौन सा बल, हाँ वेरी गुड, एक्शन फोर्स, और उधर से क्या है, रिएक्शन फोर्स, राइट, ऐसे हो जाता है। अगला है विपुल, और उसका विलोम क्या है, स्वल्प, राइट। यौवन, यौवन आप सभी जानते हैं, यौवन मीन्स युवावस्था, यौवन मीन्स युवावस्था, राइट। और युवावस्था का विलोम क्या होता है, जरा, जरा से मतलब है वृद्धावस्था आपकी, कौन सी अवस्था, वृद्धावस्था। सदैव, इसका है निर्दय, देखिए दया है इसमें, दया, जिसके हृदय में दया है, दया के साथ है, जो जिसके हृदय में दया है उसको सदैव कहते हैं, और जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके दिल में, जिसके मन में दया नहीं है, वो क्या है, निर्दय है, राइट। ओके, ग्राहम, राइट, त्याज्य, यानी इसका मतलब होता है जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्रहण करने वाली चीज है वो है ग्राहम, और जिसको हम त्यागते हैं वो है त्याज्य। ग्रहण करने योग्य ये हो गई, और त्याग करने योग्य ये हो गई, राइट, त्यागने योग्य। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक से अर्थ है इंग्लिश में कहें तो नेचुरल, जो अपने आप हैं, राइट, जो प्रकृति से हैं, ऐसा मान सकते हैं, जो ईश्वर से हैं, जिनको ईश्वर ने बनाया, जो अपने आप हैं, जैसे पेड़ पौधे अपने आप जन्म ले लेते हैं, अपने आप बड़े होते हैं, फल फूल देते हैं हमें, ये नैसर्गिक क्रियाएं हो रही हैं। बाढ़ आना, तूफान आना, सूखा पड़ना, ये नैसर्गिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर इन्हीं को अगर कोई इंसान करे तो उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम, क्या कहेंगे, कृत्रिम कहेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश को आप नैसर्गिक प्रकाश कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश कहेंगे, नेचुरल लाइट कहेंगे। लेकिन ये जो बल्ब जल रहे हैं, राइट, ये कैसा प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश, राइट। ओके, आपदाओं में आपने पढ़ा होगा दो प्रकार की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं, यानी कृत्रिम आपदाएं, राइट। जैसे युद्ध क्या है आपका, मानव निर्मित आपदा, क्योंकि ये इंसान की वजह से, इंसान कर रहा है इसे, मानव निर्मित आपदा, राइट। ओके, आपदा मतलब मुसीबत, परेशानी, विपत्ति। ओके, हाँ, अगर हम बात करें बाढ़ आ गई तो बाढ़ क्या इंसान ने लाई, क्या इंसान ऐसा कर भी सकता है,
ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये कैसा हुआ, नैसर्गिक हुआ। बाढ़ का आना नैसर्गिक है और युद्ध का होना कृत्रिम है। अगला है पुष्ट, और इसका विलोम है क्षीण। पुष्ट आपने सुना होगा हष्ट पुष्ट। पुष्ट मतलब ताकतवर, शक्तिशाली, एकदम हेल्दी, राइट, स्वस्थ है। और क्षीण का मतलब होता है कमजोर। क्षीण का मतलब ऐसे होता है कम होना, राइट, क्षीण होना। अगर आपको बोला जाए कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है, तो यानी शक्ति कम होती जा रही है। शक्ति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पुष्ट का मतलब ताकतवर होना, क्षीण कम होना, कमजोर होना। भ्रांत, और यह है निर्भ्रांत। निर्भ्रांत, जिसका भय, जिसके अंदर भय हो वो है भ्रांत, जिसके अंदर भय ना हो वो है निर्भ्रांत। या फिर भ्रांति, जिसके अंदर भ्रांति हो, भ्रांति से मतलब इल्यूजन हो, भ्रम हो, वो है भ्रांत, और जिसके अंदर भ्रम ना हो वो है निर्भ्रांत। आशा करता हूं आपको ये सारे शब्द बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई ऐसा शब्द हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो, राइट। मुझे कमेंट करना और अपने विचार देना, अपना सजेशन देना, अपने सुझाव देना, क्योंकि हिंदी को लेकर ये मेरी पहली वीडियो है, पहली क्लास है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इन केस आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ डू कमेंट मी, मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, बाय, टेक केयर।